अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 1970 की जाली फिल्म जो माली टब्बर ने लिखी है वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ पहुंच चुकी है और अपने अख्तिताम की तरफ रवानदवा है। इस फिल्म में जिसका नाम जाली रखा गया था, इसमें डॉक्टर जाली, माली टब्बर जाली, एफिडेविट जाली, निकाहनामा जाली, अदाकारा जाली, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जाली, मेडिकल सर्टिफिकेट जाली, तमाम तर जाली चीज़ें मिलाकर एक फिल्म बनाई गई थी जो पूरी तरह से फेल हो गई है। और जो हीरो था ख़ास तौर पर, और जो स्क्रिप्ट राइटर था, वो अब तैयारियां कर रहा है कि मूवी ख़त्म होने पर तालियां बजेंगी और सिनेमा से लोग जाते हुए इनका दर्शन करते हुए जाएंगे वहाँ पर जेल के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक तो ये है कि मेहदी अली काज़मी को रात की तारीकी में लाहौर से कुछ लोग भेजे गए हैं। पहले मैंने एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी लगाई लाहौर के अंदर जो मौजूद था कि आप जगह ट्रेस करें कि दुआ ज़ारा और डॉक्टर कहाँ पर रहते हैं। कम से कम हम लोग खुद वहाँ पर जाएं, उनसे जाके दरख्वास्त करें, हाथ जोड़ करके कम से कम एक आधा इंटरव्यू दें, एक अनबाइस्ड इंटरव्यू दें, ताकि जो असल हक़ाइक़ वो लोगों के सामने आ सकें, ताकि लोग असल बात सुन सकें कम से कम। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, और ये सारी चीज़ें भी उनको मलूज़े खातिर रखते हुए तो उस रिपोर्टर ने कन्फर्म किया कि ये लोग ऐसी जगह पर हैं जिसका किसी को इल्म नहीं है और ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ये पूरा टब्बर लोकेशन चेंज कर रहे हैं। उसके बाद मुझे बताया गया कि रात की तारीकी में ये सारे लोग और एक ख़ास किस्म का एक वफ्द बनाकर मेहदी अली काज़मी के साथ भेजने के लिए लाहौर से कराची गया है। जाकर मिन्नतें तरले की जाए, माफ़ी मांगी जाए और कहा जाए कि कोई हल खड़ हो, टब्बर फंस गया, जो ये टब्बर फंस गया है और डॉक्टर गयो और ये 18 टब्बर और ये जाली फिल्म गयो, लिहाजा जाली फिल्म को बचा लें किसी तरह से। इंटरवल के बाद की जो स्टोरी है वो बड़ी ख़राब हो गई है। पहले ठीक था, पहले बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ, लेकिन इंटरवल के बाद बड़ी बुरी हालत हो गई है, जिन पापड़ों पर गुजारा करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो वो चीज़ थी, लेकिन दूसरी चीज़ ये हुई कि जब निकाहनामा जाली निकल आया, उसके बाद महफिल लगी, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो करेंगे। लेकिन उसके बाद बुशरा शकील एक चैट मंजर-ए-आम पर लेकर आई हैं। एक व्हाट्सएप चैट है, उसको मैंने तकरीबन 3 बार पढ़ा है और कुछ लोगों को भी भेजा जो एक्सपर्ट हैं, जो उस चैट को समझते हैं या उस चैट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। बड़ा एहतराम है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल उन्होंने प्ले किया है, किरदार अदा किया है। लेकिन मेरी ज़ाती समझ के मुताबिक उस चैट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं। शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा कुछ चीज़ों में, और शायद कुछ चीज़ों में सेंस नहीं बन रहा। शायद कन्वर्सेशन जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे कन्वर्सेशन हुई नहीं है। तो ज़ाती तौर पर मैं अपने तौर पर उस चैट को बहुत ज़्यादा क्रेडिबल तब तक नहीं समझ रहा था जब तक मुझे एक साफ़ी ने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया अदाकारा का, जो उन्होंने कम्युनिटी के ऊपर लिखा हुआ है। और उस कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने उस चैट के बारे में लिखकर ये वाज़े तौर पर लिखा है कि इसके बाद आपके जो उज़्वे ख़ास हैं, जिस्म के सेंसिटिव पार्ट्स हैं, वहाँ पर आप पर तशद्दुद किया जाएगा और वो पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी। और उसके बाद उन्होंने हंसने वाले इमोजीज बनाए। अब ये बड़ी घटिया बात है और ये बहुत ही गिरी हुई बात है, लेकिन जब मैंने वो बात भी देखी और उसके बाद चैट का जो कंटेंट है, जिस तरह से मैसेजेस किए गए, जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, वो सारी चीज़ें मिलाई तो थोड़ा सा सेंस बनना शुरू हुआ। और उसके बाद जब मेरी मेहदी अली काज़मी की फैमिली से बात हुई तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने सेंड की, माजी के स्क्रीनशॉट भी, जिनमें माजी में भी इन्हें धमकियां दी गई थी कि सुलह कर लें, सफाई कर लें हमारे साथ। तो वहाँ से मज़ीद इसका सेंस मेरे लिए बनना शुरू हुआ और अब ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि शायद ये चैट की गई हो और ये शायद एक बहुत बड़ी कामयाबी हो बुशरा शकील की कि वो ये चैट मंजर-ए-आम पर लेकर आई हैं। उसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर मैंने मज़ीद जब डेटा निकाला, ये समझने की कोशिश की, तो व्हाट्सएप चैट हैज़ नो एविडेंट्री वैल्यू। इसकी कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं होती और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है 14 जुलाई 2021 की। लिहाजा इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करना मेरे ख्याल में कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। बट एक सेंस, एक तासुर मिल गया है, या कम से कम जो हमें पहले से पता था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो ताकि जेल में जाने से सबको बचाया जा सके। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन भी है जो मेहदी अली काज़मी की फैमिली को दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के सदर, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उन्हें एक ख़त लिखा जाए और ख़त लिखकर पूरी पाकिस्तानी अवाम उनसे दरख्वास्त करे कि बाकायदा रियासती तौर पर इंटरवीन किया जाए और दुआ ज़ारा को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। निकाहनामा जाली, निकाह खान जाली, गवाह जाली होने के बाद ये एक सेक्शुअल असॉल्ट है। वो एक ऐसे ख़ानदान के पास है जिनके बारे में ये तासुर है। इकरारुल हसन ये कह रहा है कि वो ब्लैकमेलर्स का टोला है, टब्बर है ब्लैकमेलर्स का। तो ये तासुर ज़ायल करने के लिए और उस बच्ची को बाजियाब करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए ताकि फौरी तौर पर उस बच्ची को रियासती हिरासत में लिया जाए। कम अज़ कम मेहदी अली काज़मी नहीं तो रियासत के पास वो बच्ची मौजूद हो, ताकि इस टब्बर से, इस टोले से और ये जो माली ट्री है सारा, इससे आज़ाद हो और जल्द अज जल्द कोशिश की जाए कि लॉन्डी जेल में
फौरी तौर पर डॉक्टर को भेजा जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।